हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2 और हमने शुरू की हुई है यूनिट अपनी कटिंग टूल्स एंड कटिंग मटेरियल्स। तो कटिंग टूल्स और कटिंग मटेरियल्स के जो अब तक हमने लेक्चर्स किए हैं उन लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे कटिंग टूल्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्लासिफिकेशन जो कटिंग टूल्स के अलग अलग है, जिस तरह से हमने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स के बारे में बात की और हमने बात की थी जो भी उसकी प्रॉपर्टीज थी। तो प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम यहाँ पे बात करेंगे कटिंग टूल की प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारा कटिंग टूल होता है, कटिंग टूल आपको बताया था कि अलग अलग मटेरियल से मिलके बनते हैं, जैसे कोई हाई स्पीड स्टील का, कोई हाई कार्बन स्टील का, ठीक है, सीमेंटेड कार्बाइड का, डायमंड का, सेटेलाइट। तो इस तरह से अलग अलग हमारे क्या होते हैं, जो भी हमारे मटेरियल रहेंगे, जो भी हमारे कटिंग टूल होंगे, कटिंग टूल के क्या होंगे, अलग अलग मटेरियल्स होंगे। तो अब हम उन्हीं मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पहले बात करेंगे कि जो भी हमारे कटिंग टूल होते हैं, कटिंग टूल के जो मटेरियल होते हैं, यानी कि जिस मटेरियल से हमारे कटिंग टूल बने होते हैं उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है कि इट मस्ट बी हार्डर देन द वर्कपीस मटेरियल, यानी कि जब भी हम टूल की बात करेंगे, जिस टूल का यूज हम कर रहे हैं किसी मटेरियल को कट करने के लिए, मटेरियल की कटिंग करने के लिए, तो हमेशा टूल क्या होना चाहिए, हमारे वर्कपीस के मटेरियल से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। हमने क्या लिखा फर्स्ट पॉइंट, इट मस्ट बी हार्डर। फर्स्ट क्या आ जाएगा, इट मस्ट बी हार्डर देन, यानी कि किससे हार्ड होना चाहिए, जो हमारा वर्कपीस का मटेरियल है, हार्डर देन द मटेरियल ऑफ वर्कपीस, कि जो हमारा वर्कपीस का मटेरियल है, वर्कपीस के मटेरियल से हार्ड होना चाहिए। कौन हार्ड होना चाहिए, जो भी हमारा क्या रहेगा, टूल का मटेरियल होगा, कि इट मस्ट बी हार्डर, यानी कि जो कटिंग टूल है, हमारे कटिंग टूल का जो मटेरियल है वो हार्ड होना चाहिए। किससे हार्ड होना चाहिए, जो हमारा वर्कपीस है। क्योंकि अगर हमारा टूल है, जो अगर टूल हमारा क्या है, हार्ड नहीं है, अगर हमने जो टूल का मटेरियल यूज किया है वो अगर हमने सिंपल टूल किसी भी मटेरियल से बना दिया, जब हम वर्कपीस पे काम करेंगे तो वर्कपीस होगा ज्यादा मजबूत, यानी कि वर्कपीस का जो मटेरियल होगा वो तो क्या होगा, हार्ड होगा, लेकिन हमारा टूल क्या होगा, कम हार्ड होगा, जिसकी वजह से जब हम वर्क करेंगे तो हमारा टूल क्या हो जाएगा, टूट सकता है। इसलिए हमेशा हमारा कटिंग टूल क्या होना चाहिए, कटिंग टूल का जो मटेरियल है वो हार्ड होना चाहिए। किससे, वर्कपीस से। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, इट शुड बी टफ, यानी कि जो भी हमारा मटेरियल हो किसका, कटिंग टूल का, वो क्या होना चाहिए, टफ होना चाहिए। इट शुड बी टफ, क्या होना चाहिए, टफ होना चाहिए। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि जो भी हमारा मटेरियल हो कटिंग टूल का, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। किस चीज की एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि वो हाई टेम्परेचर पे भी क्या रहे, विद स्टैंड रहे, यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो भी हमारा जो टूल रहेगा, कटिंग टूल है, वो क्या होना चाहिए, विद स्टैंड, यानी कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का, किसी भी टेम्परेचर पे कोई भी डिफेक्ट या कोई भी असर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे थर्ड पॉइंट के अंदर कि इट शुड बी हार्ड और withstand with any, जब with high temperature, with high temperature, with high temperature, यानी कि कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे वो कम टेम्परेचर हो या फिर ज्यादा टेम्परेचर हो, तो दोनों टेम्परेचर के ऊपर क्या रहना चाहिए, जो भी हमारा मटेरियल है, मटेरियल किस चीज का, कटिंग टूल का, वो मटेरियल क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए और विद स्टैंड, यानी कि ऐसा ना हो कि थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा हुआ, इंक्रीज हुआ और हमारा टूल के अंदर चेंज आने शुरू हो गए, तो वो क्या होना चाहिए, विद स्टैंड, यानी कि जैसी उसके अंदर क्वालिटीज है उसी तरह की वो क्या रहनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, कि जो भी हमारा कटिंग टूल होता है वो टूल इस तरह से हमने बनाया, टूल का मटेरियल इस तरह से होना चाहिए कि हम उसको इजीली फैब्रिकेट कर सके, इजीली उसको किसी भी शेप के अंदर मॉडिफाई कर सके, यानी कि किसी भी शेप के अंदर हम उसको क्या कर सके, चेंज कर सके। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट शुड बी फैब्रिकेटेड, क्या होनी चाहिए, फैब्रिकेटेड होनी चाहिए, फैब्रिकेटेड
एंड शेप्ड इजीली। और आसानी के साथ हमें क्या करना चाहिए, उसको आसानी के साथ किसी भी शेप के अंदर हम क्या कर सके, इजीली हम उसको कन्वर्ट कर सके। किसी भी अगर शेप के अंदर हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो भी हमारे टूल का मटेरियल हो उसको हम उस एंगल से हम क्या कर सके, उसको शेप प्रोवाइड कर सके जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इट शुड बी चीप। ये क्या होना चाहिए, चीप, यानी कि सस्ता होना चाहिए। इट शुड बी चीप, क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। और इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए कि मतलब आसानी से हमें मिल भी जाए, और क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। इसके अलावा और क्या हो सकती है, इट शुड हैव लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जो टूल है हमारा, टूल का जो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर जो फ्रिक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इट शुड हैव लो फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिख सकते हो, या फिर सिंपल फ्रिक्शन, कि जो फ्रिक्शन है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फ्रिक्शन क्या है, कम होना चाहिए, लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ताकि हम आसानी से सरफेस फिनिशिंग कर सके किसी भी मटेरियल की जो सरफेस फिनिशिंग करनी है, ठीक है, ताकि हम सरफेस फिनिशिंग आसानी से कर सके, और जो वो टियर एंड वियर होता है वो क्या हो, मिनिमम हो। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो उसकी वजह से टियर और वियर जो होगा टूल का वो भी क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से जो टूल की लाइफ है वो भी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, यानी कि लंबी लाइफ होगी। अगर जो हाई रेजिस्टेंस ऑफ टियर एंड वियर होगा मटेरियल हमारा कटिंग टूल का। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल मटेरियल, हमने यहाँ पे क्या बात करनी है, जो हमने कटिंग टूल पहले पढ़ा है, यानी कि जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने कटिंग टूल के बारे में अच्छी तरह से बात की थी कि कटिंग टूल कौन सा होता है। वो टूल जिसका हम यूज कर रहे हैं किसी भी मेटल को कट करने के लिए इनटू डिजायर शेप एंड साइज, यानी कि किसी भी शेप और साइज के अंदर मटेरियल को कट करने के लिए, मेटल को कट करने के लिए हम जिस टूल का यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं कटिंग टूल। जिसके बाद हमने उसके अलग अलग ऑपरेशंस के बारे में बात की थी कि कहाँ कहाँ पे हम उनका यूज करते हैं, जिसके अंदर टर्निंग, फेसिंग, ठीक है, चैम्फरिंग वगैरह, थ्रेडिंग के बारे में बात की थी, क्लासिफिकेशन में बात की थी, हमने वो कटिंग टूल के बारे में बात कर ली। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो कटिंग टूल का मटेरियल होता है, यानी कि जो कटिंग टूल हमारा है वो जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मटेरियल मस्ट बी हार्ड। जो भी हम मटेरियल यूज करें हमारे कटिंग टूल के लिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। किससे, हमारे वर्कपीस से। जो हमारा वर्कपीस है, जिस वर्कपीस पे हम उसको यूज करना चाहते हैं उस वर्कपीस से हमारे जो टूल है, कटिंग टूल का मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। इट शुड बी टफ, टफ होना चाहिए, यानी कि जिसको हम आसानी से, मतलब टफ हो, जिसके ऊपर मतलब कुछ भी जो बाहर की एटमॉस्फेयर का कोई भी उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। इट शुड बी हार्ड और विद स्टैंड विद हाई टेम्परेचर, यानी कि कोई भी टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, उस पे जो हमारा कटिंग टूल का मटेरियल है वो विद स्टैंड रहना चाहिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इट शुड बी फैब्रिकेटेड एंड शेप्ड इजीली, और जो हमारे टूल का मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए जिसको हम आसानी के साथ फैब्रिकेट कर सके और किसी भी शेप के अंदर चेंज कर सके। नेक्स्ट, इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए और इजीली अवेलेबल, कि आसानी से हमें मिल जाए, इस तरह से हमारा कटिंग टूल का मटेरियल होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड हैव लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, जो भी कटिंग टूल का मटेरियल रहेगा उसका कम होना चाहिए। जो टियर एंड वियर है वो भी कम होनी चाहिए, क्योंकि टियर वियर कम होगी तो उसकी वजह से जो हमारे टूल की लाइफ होगी वो लाइफ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हमारी क्या रहेंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल मटेरियल। ये हमारी क्या रहेंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल मटेरियल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टूल मटेरियल। ये तो हमने बात कर ली प्रॉपर्टी के बारे में कि जो भी हमारे मटेरियल कटिंग टूल होते हैं, कटिंग टूल के अंदर जो मटेरियल का हम यूज करते हैं उनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कटिंग टूल के जो मटेरियल है, ठीक है, प्रॉपर्टी के बाद बात करते हैं टूल मटेरियल के बारे में। टूल मटेरियल्स, ठीक है, टूल मटेरियल्स। तो टूल मटेरियल क्या है, हम यहाँ पे 6 तरह के टूल मटेरियल्स का यूज करते हैं टूल को बनाने के लिए, यानी कि जो भी हमारे कटिंग टूल होते हैं उन कटिंग टूल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 6 तरह के मटेरियल होते हैं जिन मटेरियल का हम यूज करते हैं। सबसे पहले जो हमारा मटेरियल रहता है वो होता है हाई स्पीड स्टील। सबसे पहले जो हमारा होता है वो है हाई स्पीड स्टील। सेकंड नंबर पे जो रहेगा वो होगा हाई
नंबर पे जो होगा वो होगा हमारा हाई कार्बन स्टील। थर्ड नंबर पे जब हम बात करेंगे तो वो हमारे लिए रहेगा डायमंड। थर्ड नंबर का जो हमारा मटेरियल है, थर्ड नंबर पे कौन सा रहेगा? डायमंड। डायमंड। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे डायमंड के बाद जो हमारा मटेरियल है वो होगा सेरेमिक कटिंग मटेरियल। सेरेमिक, ठीक है, सेरेमिक कटिंग मटेरियल, सॉरी, सेरामिक कटिंग मटेरियल्स। सेरामिक कटिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट के बारे में, यानी कि जो हमारा फिफ्थ मटेरियल रहेगा किसी भी टूल को मैन्युफैक्चर करने के लिए जहां हम टूल के रूप में यूज करते हैं, वो मटेरियल हमारा है सेटेलाइट। उसको हम क्या बोलते हैं? सेटेलाइट। वो मटेरियल हमारा कहलाएगा सेटेलाइट। और लास्ट पे जो 6 नंबर पे रहेगा वो हमारा होगा सीमेंटेड कार्बाइड। उस टूल मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड। तो ये 6 तरह के हमारे पास क्या होते हैं? मटेरियल्स होते हैं, जिन मटेरियल्स का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। जिन मटेरियल्स का हम यूज करते हैं टूल्स को बनाने के लिए। टूल्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ये हमारे इंपॉर्टेंट क्या है? 6 मटेरियल्स हैं। सबसे पहले हाई स्पीड स्टील, दूसरा हमारा रहेगा हाई कार्बन स्टील, तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा डायमंड, फोर्थ हमारा क्या है? सेरामिक कटिंग मटेरियल, नेक्स्ट हमारे पास है सेटेलाइट, और लास्ट पे जो हमारे पास बचेगा वो कौन सा रहेगा? सीमेंटेड कार्बाइड मटेरियल। यानी कि ये 6 तरह के मटेरियल होते हैं जिनकी सहायता से हम कटिंग टूल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हाई स्पीड स्टील के बारे में। हाई स्पीड स्टील, तो देखिए हाई स्पीड स्टील क्या होता है? दिस टूल मटेरियल बेसिकली हाई कार्बन टूल। यानी कि जब भी हम बात करेंगे हाई स्पीड टूल के बारे में, तो हाई स्पीड टूल सबसे पहले तो हाई स्पीड जो स्टील होता है इसको हम HSS भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली ज्यादातर इंडस्ट्रीज के अंदर हाई स्पीड स्टील की बजाय आपको HSS ये लिखा हुआ मिलेगा, देखने को भी आपको यही मिलेगा। जब हम बात करेंगे इसकी, तो इसको हम क्या बोल देते होते हैं? ये हमारा HCS कहलाता है, यानी कि हाई कार्बन स्टील। ठीक है, कि हाई स्पीड स्टील को HSS बोलते हैं, और जो हमारा हाई कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील को हम क्या बोलते हैं? HCS स्टील। तो अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं हाई स्पीड स्टील के बारे में। तो हाई स्पीड स्टील को एक तरह से बेसिकली हाई कार्बन स्टील है जिसके अंदर अलग अलग से एलिमेंट मौजूद होते हैं। यानी कि जब हम टूल की बात करेंगे, हाई स्पीड जो स्टील, हाई स्पीड हमारा हाई स्पीड स्टील होता है, इसके अंदर अलग अलग से मटेरियल ऐड किए जाते हैं। जिस तरह से हम अलग अलग से अलॉय होते हैं, जैसे टंगस्टन हो गया, ठीक है, मोडियम टंगस्टन हो गया, क्रोमियम हो गया, वैंडियम हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो ये मटेरियल्स हैं। इन अलॉयज को ऐड करने के बाद हमारे पास एक मटेरियल तैयार होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? वो हमारा हाई स्पीड स्टील कहलाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि क्या है? इट इज ए हाई कार्बन स्टील। ये क्या है? एक तरह से हाई कार्बन स्टील है। ये एक तरह से क्या है? बेसिकली हाई कार्बन स्टील। ये एक तरह से हमारा बेसिकली क्या है? हाई कार्बन स्टील है, जिसके अंदर अलग अलग से मटेरियल मौजूद होते हैं। कौन कौन से अलॉय होते हैं? सबसे पहले इसके अंदर होता है टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन सबसे पहले हमारे पास कौन सा होगा? टंगस्टन। टंगस्टन। और क्या होता है? कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट। इसके अलावा क्या होता है? क्रोमियम। क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम। और क्या होता है? सॉरी, CORI, क्रोमियम। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? क्रोमियम। क्रोमियम होगा, और हमारे पास क्या होगा? वैंडियम। ठीक है, क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है, एक्सेट्रा, ETC। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं जिनकी सहायता से क्या बनते हैं? कटिंग टूल बनते हैं हाई स्पीड। ये अलॉइंग एलिमेंट्स है, यानी कि जिनको हम ऐड कर रहे हैं हाई स्पीड स्टील के अंदर। हाई स्पीड स्टील के अंदर इनको क्या कर रहे हैं? हम ऐड करके उसको क्या बना रहे हैं? जो कार्बन की परसेंटेज है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। जो इनकी मात्रा होती है वो होती है अप टू 25%। ठीक है, अप टू 25%, यानी कि 25% के आसपास होती है। टंगस्टन, कोबाल्ट, क्रोमियम, वैंडियम, जो भी हमारे होते हैं एलिमेंट्स, जो हम अलॉइंग एलिमेंट्स का यूज करते हैं हाई स्पीड स्टील के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इनको जो हार्डनेस होती है वो हम करते हैं 600 डिग्री सेल्सियस तक। जब हम हार्डनेस की बात करेंगे तो वो होती है 600 डिग्री सेल्सियस तक। किसकी?
हाई स्पीड स्टील की जब हम हार्डनेस की बात करेंगे, दीज मटेरियल आर डीप हार्डनिंग, हार्डनेस अप टू 600 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 600 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या कर सकते हैं, इस मटेरियल को हार्ड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर परसेंटेज की, तो इनके अंदर अलग अलग से परसेंटेज होती है। जैसे हम बात करते हैं हाई स्पीड स्टील की, तो जब हम हाई स्पीड स्टील की बात करते हैं तो जो रेशो होती है वो होती है 18:4%। ये परसेंटेज होती है हाई स्पीड स्टील के अंदर। हाई स्पीड स्टील के अंदर तो सबसे पहले 18% है, ये होती है टंगस्टन की। तो टंगस्टन की जो वैल्यू होती है हाई स्पीड के अंदर वो होती है 18%, यानी कि 18% हाई स्पीड स्टील के अंदर कौन क्या मौजूद होता है, टंगस्टन। उसके बाद बात करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम, तो क्रोमियम की परसेंटेज होती है 1%। 1% यानी कि 1% होती है क्रोमियम, सॉरी 4% होती है क्रोमियम। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वैनेडियम की, वो होती है 1%। वैनेडियम, इसकी परसेंट होती है 1%, ठीक है। और जो हमारी उसके बाद कार्बन कंटेंट की परसेंट होती है, जो कार्बन होता है वो होता है 0.75%। 0.75% क्या होता है, कार्बन मौजूद होता है हाई स्पीड स्टील के अंदर। एक बार देखिए, टूल मटेरियल्स की बात की, अलग अलग हमारे टूल मटेरियल्स आ जाएंगे, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, डायमंड, सेरेमिक कटिंग मटेरियल, सैटेलाइट और सीमेंटेड कार्बाइड। सबसे पहले हमारे दो इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में बात करेंगे। हाई स्पीड स्टील के अंदर बता दिया कि हाई स्पीड स्टील क्या होता है, एक तरह से हाई कार्बन स्टील ही है, जिसके अंदर अलग अलग से हम अलॉयज का यूज करते हैं, जैसे टंगस्टन है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, वैनेडियम है। तो इनका यूज करके हम क्या करते हैं, हाई स्पीड स्टील तैयार करते हैं। और इनकी मात्रा जो होती है वो होती है अप टू 25%। अगर हम परसेंटेज की बात करें, हार्डनिंग होती है 600 डिग्री सेल्सियस पे। अगर परसेंटेज की बात करें तो जो रेशियो चलती है वो चलती है 18, 1 और 4%। इसके अंदर 18 का मतलब टंगस्टन, इसके अंदर 18% होगा, क्रोमियम की परसेंटेज 4% होगी, और वैनेडियम की जो परसेंटेज रहेगी वो परसेंटेज कितनी होगी, वो परसेंटेज रहेगी 1% इसके अंदर हाई स्पीड स्टील के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं, जो तो हमने हाई स्पीड स्टील की बात की, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। हाई स्पीड स्टील के बारे में आपको पता लगा कि हाई स्पीड स्टील को हाई कार्बन स्टील भी बोलते हैं। टंगस्टन, कोबाल्ट, क्रोमियम, वैनेडियम ये इसके अलॉयिंग एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी मात्रा होती है 25%, और जो रेशियो होती है इनके अंदर कंटेंट की वो होती है, ठीक है, वो होती है 18, 1 और 4%। 18 होती है टंगस्टन के लिए, 1 होता है वैनेडियम के लिए और 4 होता है क्रोमियम के लिए। अब हम बात करते हैं HCS के बारे में, यानी कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है HCS, हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील का यूज हम किस लिए, ये क्या है, ये भी एक तरह से हाई कार्बन कंटेंट एक मटेरियल है, जिसके अंदर परसेंटेज जो कार्बन की है वो होती है 0.7 से लेके 0.7 टू 1.5%। मतलब जो कार्बन की परसेंटेज, ये किसकी है, कार्बन की परसेंटेज मटेरियल के अंदर। हाई स्पीड जब भी हम स्टील करेंगे SCS की, तो SCS के अंदर जो भी मटेरियल की परसेंटेज रहेगी, यानी कि कार्बन की परसेंटेज रहेगी, वो रहेगी 0.7 से लेके 1.5% तक कार्बन की परसेंटेज, कार्बन। और उसके बाद अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें, कि जो हमारी हाई कार्बन स्टील है, इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो होती है, ठीक है, 100, ठीक है, 1400 न्यूटन पर मीटर पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये क्या है, ये इसकी है स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ, जो हमारा मटेरियल है, मटेरियल की जो स्ट्रेंथ रहेगी हाई कार्बन स्टील की, वो कितनी होती है, 1400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि 1400 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या रहेगी हमारी स्ट्रेंथ किस चीज की, जो हमारा हाई कार्बन स्टील है, ठीक है। तो ये हमारी स्टील के अंदर बात कर ली कि यहाँ पे हमने कार्बन कंटेंट है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं, यानी कि 1 से नॉर्मली रहती है 1 से 5 के प्रतिशत, 1 से लेके 1 से लेके 1.5% तक जो परसेंटेज होती है कार्बन की, ठीक है। लेकिन इतनी नॉर्मली ये होती है, लेकिन यहाँ से लेके 0.7 से लेके 1.5% तक भी हम कार्बन कंटेंट इसके अंदर रख सकते हैं। तो देखिए हाई कार्बन स्टील के अंदर हमने क्या लिखा कि हाई कार्बन स्टील को हाई HCS भी बोलते हैं, यानी कि एक ये कार्बन कंटेंट हमारा मटेरियल है, जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज 0.7 से लेके 1.5% तक कार्बन की मात्रा होती है। जब हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 1400 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या रहेगी, इसकी स्ट्रेंथ रहेगी। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, जो भी आजकल हमारे टूल्स बनते हैं, टूल्स को बनाने के लिए ज्यादातर हम यूज करते हैं हाई कार्बन स्टील का, ठीक है, हाई कार्बन स्टील का ही यूज करते हैं, HCS का।
उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा थर्ड है डायमंड। तो डायमंड के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं कि डायमंड क्या है, एक हमारे तरह से सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। अगर हम बात करेंगे डायमंड की, तो डायमंड क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल। डायमंड क्या है, एक तरह से हार्डेस्ट मटेरियल है जिसका हम यूज करते हैं। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, जो भी हमारे ड्रेस व्हील होते हैं, जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, उनकी ड्रेस करने के लिए इनका हम यूज किस लिए करते हैं, टू ड्रेस ग्राइंडिंग व्हील्स, टू ड्रेस ग्राइंडिंग व्हील्स। जो भी हमारे ग्राइंडिंग व्हील्स हैं उनको ड्रेस करने के लिए, या फिर जो भी हमारे कटिंग टूल्स होते हैं उनकी फिनिशिंग करने के लिए, ग्राइंडिंग टूल्स की और ड्रेसिंग करने के लिए, या फिर जो हमारे कटिंग टूल्स होते हैं उनकी फिनिशिंग करने के लिए, कटिंग टूल जो हमारे होंगे, कटिंग टूल्स की फिनिशिंग करने के लिए, कटिंग टूल्स की जो फिनिशिंग है उसको करने के लिए, कटिंग टूल की फिनिशिंग हम कौन सी होगी, जैसे जो नॉन फेरस हमारे मेटल है, नॉन फेरस जो भी हमारी नॉन फेरस मेटल्स रहेंगी, या फिर आप बोल सकते हो नॉन मेटेलिक हमारी मेटल्स होती हैं, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, उनके लिए हम यूज कर लेते हैं डायमंड का। जैसे ग्लास वगैरह है तो ग्लास को कट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, डायमंड का। तो डायमंड क्या एक तरह से हार्डेस्ट यानी कि सबसे मजबूत एक मटेरियल है जिसका हम यूज करते हैं मेनली जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग करने के लिए, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग करने के लिए, जो हमारे कटिंग टूल्स हैं उनकी फिनिशिंग करने के लिए, जो नॉन फेरस या नॉन मेटेलिक मेटल्स होती हैं उनकी फिनिशिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डायमंड का। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमने बात की डायमंड की। डायमंड के बाद नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, वो रहेगा सेरामिक कटिंग मटेरियल्स की। जो सेरामिक कटिंग मटेरियल्स होते हैं ये क्या होते हैं, तो सेरामिक कटिंग मटेरियल नॉर्मली दो तरह से होते हैं। जब भी हम सेरामिक कटिंग मटेरियल की बात करेंगे तो दो तरह से आएंगे। पहला जो हमारा होता है मटेरियल मेड फ्रॉम प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये किसका बना होता है, प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है, प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसका बना होता है, प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एक और होता है इसी का सेरामिक कटिंग मटेरियल्स का, वो किस चीज का बना होता है, वो बना होता है टाइटेनियम कार्बाइड का। टाइटेनियम कार्बाइड वो किस चीज का बना होता है, टाइटेनियम कार्बाइड का, ठीक है। दो तरह के हमारे मटेरियल होते हैं। जब भी हम बात करेंगे सेरामिक कटिंग मटेरियल्स के बारे में, तो सेरामिक कटिंग मटेरियल हमारा दो तरह से रहेगा, एक होगा प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, दूसरा हमारा कौन सा रहेगा, टाइटेनियम कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। दो तरीके से हमारा क्या रहेगा, सेरामिक कटिंग मटेरियल्स रहेगा, प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और दूसरा हमारा कौन सा होगा, दूसरा रहेगा टाइटेनियम कार्बाइड ऑक्साइड, ठीक है, टाइटेनियम कार्बाइड ऑक्साइड। इनका हम यूज किस लिए करते हैं, जो भी हमारे कास्ट आयरन वगैरह होते हैं, जो भी मटेरियल्स हैं उनकी कटिंग करने के लिए, ठीक है, हम बनाने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड या टाइटेनियम कार्बाइड, या फिर बोल सकते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो हमारे सेरामिक कटिंग टूल्स होते हैं इनका हम यूज करते हैं टूल्स को बनाने के लिए। टूल्स को बनाने के लिए जो इनका टेम्परेचर होता है वो होता है 1000 डिग्री सेल्सियस अप टू, ठीक है। जो भी टेम्परेचर रहता है सेरामिक कटिंग मटेरियल्स का या फिर इन दोनों का, वो होता है 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है, अप टू यानी कि इससे ऊपर ही रहता है टेम्परेचर। और जो स्पीड होती है वो होती है 100 से लेके 600 के बीच में, 600 मीटर पर मिनट, यानी कि 100 से लेके 600 तक मीटर पर मिनट। ये क्या रहती है, स्पीड रहती है। ये क्या होती है, स्पीड किसकी, सेरामिक कटिंग मटेरियल्स की कटिंग करने की, जो कट करने की जो स्पीड रहती है वो क्या होती है, ये। अब हम बात कर लेते हैं, तो इसकी बात की, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का हम यूज किस लिए करते हैं, तो सैटेलाइट इज ए कोबाल्ट क्रोमियम टंगस्टन अलॉय, यानी कि जो हमारा सैटेलाइट है ये किसका है, ये कोबाल्ट क्रोमियम टंगस्टन अलॉय, ठीक है, इन चीजों से मिलके बना हुआ है। जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, नो आयरन, और इसके अंदर किसी भी प्रकार का आयरन नहीं, यानी कि सैटेलाइट के बारे में जब हम बात करेंगे तो सैटेलाइट क्या है, ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ मटेरियल है। कौन कौन सा, कोबाल्ट, क्रोमियम एंड टंगस्टन, यानी कि टंगस्टन, क्रोमियम और कोबाल्ट को जब हम मिक्स करते हैं, नो आयरन, यानी कि इनके अंदर आयरन की मात्रा नहीं है। सैटेलाइट जो हमारा मटेरियल होता है उसके अंदर आयरन की मात्रा नहीं होगी।
तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सैटेलाइट कहलाएगा। और इसका हम यूज किस लिए, इसको इजीली हम क्या नहीं सकते, इट कैन नॉट बी रोल्ड और फोर्ज्ड इजीली, और हम इसको आसानी के साथ फोर्ज नहीं कर सकते और रोल्ड, ठीक है, कैन नॉट फोर्ज एंड रोल्ड, हम क्या कर नहीं कर सकते इसको आसानी के साथ, मतलब इसको ना तो हम रोल कर सकते हैं ना ही फोर्ज कर सकते हैं। फोर्ज कर सकते हैं फ्रॉम हीट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, यानी कि हीट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, उसके विदाउट हम इसको क्या नहीं कर सकते, ना तो रोल कर सकते हैं ना ही फोर्ज कर सकते हैं, यानी कि एक हार्ड मटेरियल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन 3 अलॉय होते हैं, और जो आयरन की मात्रा होती है वो इसके अंदर नहीं होती। और लास्ट हम बात कर लेते हैं सीमेंटेड कार्बाइड के बारे में, जो हमारा 6 पॉइंट है। चला, तो 6 पॉइंट हमारा क्या रहेगा, सीमेंटेड कार्बाइड। तो सीमेंटेड कार्बाइड के अंदर क्या होता है, ये एक तरह से सीमेंटेड कार्बाइड हमारा पाउडर मेटलर्जी टेक्निक है। सीमेंटेड कार्बाइड क्या है, एक तरह से पाउडर, ठीक है, मेटलर्जी टेक्निक। ये क्या है, एक तरह से हमारी पाउडर मेटलर्जी टेक्निक है, जिसका हम यूज करते हैं, यानी कि इसका यूज हम मेटल के रूप में पाउडर फॉर्म के रूप में करते हैं। जब भी हम यूज की बात करेंगे तो यूज किस फॉर्म में करते हैं, पाउडर फॉर्म में। सीमेंटेड कार्बाइड का हम यूज करते हैं पाउडर फॉर्म के रूप में, या फिर द फाइनल मिक्सचर ऑफ वेरियस अमाउंट, यानी कि अलग अलग मात्रा में हम इनका मिक्सचर करते हैं। जो भी हमारे मटेरियल के पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को हार्ड बनाने के लिए और बाइंडिंग मेटल करने के लिए, यानी कि मेटल को बाइंड अप करने के लिए, बाइंड अप यानी कि आप एक दूसरे के साथ जोड़कर रखने के लिए वो पाउडर का हम यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, मेटल्स को जोड़कर रख देते हैं, ठीक है। हार्डनेस को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हम यूज कर लेते हैं सीमेंटेड कार्बाइड का। तो ये हमारे क्या रहेंगे, ये हमारे 6 टूल मटेरियल्स रहेंगे, जिनके बारे में हमने बात की। कौन कौन से मटेरियल थे हमारे, हाई स्पीड, हाई कार्बन, डायमंड, सेरामिक कटिंग मटेरियल, सैटेलाइट, और लास्ट में हमारा रहेगा सीमेंटेड कार्बाइड मटेरियल। इसी के बाद अगर हम यहाँ पे बात कर ले, कुछ होते हैं सोर्स ऑफ हीट जनरेटेड, ठीक है, सोर्स ऑफ हीट जनरेटेड, सोर्स ऑफ हीट जनरेटेड इन मेटल कटिंग, इन मेटल कटिंग, कि मेटल कटिंग के दौरान क्या होती है, हीट जनरेट होती है। वो हीट किस वजह से जनरेट होती है, उसके बारे में बात करते हैं कि किस वजह से हीट जनरेट होती है। तो हीट जनरेट होने के 3 कारण होते हैं। सबसे पहले जो कारण है वो रहता है फ्रिक्शन। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है फ्रिक्शन, जिस वजह से हमारी जब भी मेटल की कटिंग करते हैं तो उस दौरान हीट प्रोड्यूस होती है। सेकंड होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सेकंड हमारा क्या रहेगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल, यानी कि जो हमारी मेटल है वो जब प्लास्टिकली डिफॉर्म होती है तो उसकी वजह से भी क्या रहता है, जो हमारी हीट जनरेट होती है पार्ट्स के अंदर। और लास्ट होता है चिप डिस्टॉर्शन, चिप डिस्टॉर्शन। लास्ट हमारा कौन सा रहेगा, चिप डिस्टॉर्शन। तो ये 3 पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो मेटल है, जब मेटल की कटिंग करते हैं तो उस दौरान उनके अंदर क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूस होने की कौन कौन से है, सबसे पहले फ्रिक्शन, क्योंकि जब भी हम मेटल की कटिंग करते हैं तो वर्कपीस और टूल के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। नेक्स्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल, क्योंकि जब भी हम मेटल को क्या करते हैं, कट करते हैं तो उनके बीच में प्लास्टिक की डिफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। और लास्ट है चिप डिस्टॉर्शन, जिसकी वजह से हमारे जो भी वर्कपीस है, टूल है, उनके बीच में क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है।